हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहां पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक में ना सिर्फ सीबीएसई बट स्टेट बोर्ड की बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट, सी एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज catered here. But this is not the best news. The best news is that you do not have to go for any paid subscription. एक और दो पेपर्स पढ़ने के बाद या दो चैप्टर्स के बाद आपको किसी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now that is the best thing. ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, या आप देख सकते हैं इसको मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पे, जो कि डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर से. Now we are going to start with class 4. जो हमारी इंग्लिश की मैरी गोल्ड बुक है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ऑलरेडी इन सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हो टेस्ट मैम के साथ. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू. सो लेट्स बिगिन. व्हाट्स द नेम ऑफ आवर चैप्टर? द गिविंग ट्री, यूनिट 7 का सेकंड पार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. ये रहा आपके सामने. Whom did the tree love? ट्री किससे प्यार करता था? लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, इट्स एप्पल्स, इट्स ट्रंक. किससे प्यार करता था वो लिटिल बॉय से प्यार करता था. कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइम माई डैश एंड स्विंग माई डैश. ये जो ट्री की ये जो लाइन है ये काफ़ी बार रिपीट हुई है. कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइम माई डैश. क्लाइम माई वॉट? ट्रंक, ब्रांचेस, what it would be, and swing my branches or leaves. Leaves pe can you swing? No, you will fall down. So what will be the answer? The answer will be A. Come climb my trunk and swing on my branches. What do boy find delicious? अब boy को delicious क्या लगा था? Mangoes, peas, pears या apples. अब वो ट्री जो था वो एप्पल का ट्री था, तो मैंगो तो उसमें उगने से रहे. What is the answer? Apples. Why did the boy ask for money from the tree? Boy ने ट्री से पैसे क्यों मांगे? He wanted to buy things and have fun. थोड़ा सा मस्ती. He wanted to buy a house, big mansion. He wanted to go for a vacation. छोड़ो ये सब, जाओ छुट्टी पे. He wanted to buy apples. So the answer is उसने ट्री से पैसे इसलिए मांगे because he wanted to buy things and have fun. Why did the young man take the trunk of the tree? अब ये जब बॉय बड़ा हो गया, when he became a young man, उसने ट्री के पास गया. Again he had a lot of things. तो ट्री से उसने कहा मुझे अपना ट्रंक दे दो. उस ट्रंक का उसने क्या किया? He wanted to build a boat. He wanted to build a house. He wanted to make a cart. He wanted to sell wood. The answer is he wanted to build a boat. What did the old man want from the tree? Old man को ट्री से क्या चाहिए था? He wanted to build a boat, he wanted to build a house, to make a cart, or he wanted a quiet place to sit. जब वो जो आदमी था, ये जो बच्चा जब बड़ा हुआ, फाइनली जब वो एक ओल्ड मैन हो गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए था. He did not want to go buy a boat or go for a vacation or anything. He just wanted to sit down at a peaceful place, and that is why he asked कि आप तुम्हारा जो स्टम्प है, मतलब जब आप पेड़ काट देते हो तो नीचे का जो पार्ट बचता है उसे स्टम्प कहते हैं. सो ही सेड दैट आई जस्ट वांट टू सिट एट अ क्वाइट प्लेस. हु सेड दिस? माय टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. ये किसने कहा था? ये कहा था ओल्ड मैन ने. जब ट्री ने कहा आओ और मेरे एप्पल्स खाओ, तब उसने कहा माय टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. हु डिड से दिस? ओल्ड मैन. व्हाट वाज लेफ्ट विद द ट्री इन द एंड? अब लास्ट में ट्री के पास क्या बचा था? उसने तो सब कुछ दे दिया. ट्रंक, एप्पल्स, ओल्ड स्टम्प या ब्रांचेस. लास्ट में सिर्फ बचे थे एक ओल्ड स्टम्प. दैट्स इट. द बॉय सेड आई एम टू बिजी टू डैश ट्रीज. अब जब वो बॉय जो था, छोटा बच्चा, जब थोड़ा यंग बॉय बन गया, तब जब ट्री ने कहा आओ आओ क्लाइंब ऑन माई ट्रंक एंड जस्ट स्विंग ऑन माई ब्रांचेस, तो उसने कहा नहीं, अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है टू क्लाइम योर ट्रंक. अब मेरे पास तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है. Why did the young man want a boat? अब उसको एक बोट क्यों चाहिए थी? He had to go for a business trip. He wanted to sail across the country to have fun or to sell. Basically the answer is that वो एक business trip पे जाना चाहता था, वो सेल करना चाहता था, and he wanted to go visit and earn money.
टाइप ऑफ ट्री इज द गिविंग ट्री? ये जो गिविंग ट्री है ये किस तरीके का ट्री था? पेयर, एप्पल, मेपल या फर? ये कौन सा ट्री था? एक एप्पल ट्री। हु डज द ट्री लव? ट्री किससे प्यार करता था? अपनी ब्रांचेस से या ग्रास से, बॉय से, विंड से या गर्ल से? वो एक छोटे बच्चे से प्यार करता था, अ बॉय। What does the boy do with the leaves from the tree? अब ट्री से जो पत्तियां झड़ती हैं, नीचे गिर जाती हैं सूखी पत्तियां, तो वो उसका क्या करता था? Rakes them into a pile. What is a rake? Rake मतलब if you have seen इस तरीके का, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया, I'll make a better picture. So इस तरीके की एक डिवाइस होती है, एक जिसमें ऐसी लाइंस होती हैं और यहाँ पे इसको आप यूज करते हो पत्तियों को झाड़ने के लिए। इसको बोलते हैं टू रेक द लीव्स। क्या करते हो आप? पत्तियों को रेक करते हो। सो वो इनको रेक किया करता था या एकदम उसको जो है होल्ड देम हाई फॉर द विंड टू मेक देम फ्लाई, ऊपर रखता था ताकि विंड आए वो सब उड़ने लग जाए। पुट्स देम इनटू अ बैग, एक बैग में रखता था या उसका एक क्राउन बनाता था। द आंसर इज ही यूज्ड टू रेक देम इनटू अ पाइल। What does the tree tell the boy to do with her apples? So जब बच्चा ट्री के पास गया तो उसने क्या कहा? आओ तुम मेरे एप्पल्स खाओ। What does the tree tell the boy to do with her apples? जब बाद में उसने बोला मेरे को पैसे चाहिए तो उसने क्या कहा? एक काम करो, मेरे ये एप्पल्स लो और जाके इन्हें बेच दो, you will get money. So give them to his mother? No. Use them to make apple sauce? No. Throw them to practice his aim? फेंक को, मारो, एकदम मतलब एम अपना जो है शार्प करने के लिए। नो, सेल देम टू मेक मनी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ट्री टेल द बॉय टू डू विद हर ब्रांचेस? अब ट्री ने क्या कहा कि उसके ब्रांचेस को कैसे यूज कर सकता है वो बच्चा? कट देम डाउन टू हेल्प हर ग्रो बिगर, मतलब उनको जो है छटाई कर दो ताकि पेड़ और बड़ा हो जाए। नो, पुल देम डाउन एंड देन लेट गो, पहले उनको नीचे करो और फिर छोड़ दो, ऐसा भी नहीं था। कट देम ऑफ टू बिल्ड अ हाउस, इनको काटो और अपने लिए घर बना लो। प्लग द लीव्स ऑफ टू सेल, इसकी लीव्स को तोड़ो और बेच दो। नो, द आंसर इज ये जो ब्रांचेस है इन्हें काट दो और इससे अपना घर बना लो, दैट इज द आंसर। What does the boy make out of the tree's trunk? उसने ट्रंक का क्या बनाया? उसने ट्रंक का एक बोट बनाया। How did the tree feel about being able to help the boy? ट्री को कैसा लगा जब वो बॉय की हेल्प कर पा रहा था? Was it sad? Was it disappointed, glad or happy? The answer is happy because that was an unconditional love. Next is what is the moral of this story? इस स्टोरी का मोरल क्या है? ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। नो, ऐसा तो कुछ नहीं था। बी जेनरस एंड काइंड टू अदर्स, हमें बहुत हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। नेवर बी लेट, कभी लेट नहीं होना चाहिए। ऑलवेज क्लीन अप आफ्टर योर सेल्फ, हमेशा अपनी जगह को साफ रखो एंड ऑल। द आंसर इज जस्ट लाइक द गिविंग ट्री वी शुड बी जेनरस एंड काइंड टू अदर्स। What happens first in the story? सबसे पहले स्टोरी में क्या होता है? The boy gets a job, the boy becomes old and weak, the boy plays on the tree's branches and eats her apples, the boy doesn't like to be with the tree. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बॉय जो है उसको ट्री की ब्रांचेस पे चढ़ना, उनके एप्पल्स खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। एंड लास्ट में क्या होता है? लास्ट में वो एक ओल्ड मैन हो जाता है। द ट्री इज हैप्पी बिकॉज द बॉय कम्स टू विजिट अगेन। अब ट्री बहुत खुश है कि कम से कम वो वापस तो आया। द बॉय बिकम्स टू बिजी टू विजिट द ट्री। बॉय अब बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है ट्री को विजिट करने का। द ट्री गिव्स अवे हर एप्पल्स। ट्री अपने एप्पल्स दे देता है। द ट्री गिव्स द बॉय हर ब्रांचेस। ट्री बॉय को अपने ब्रांचेस दे देता है। द थिंग इज द ट्री इज हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट बॉय दूसरी बार मिलने आया है। नाउ ही इज एन ओल्ड मैन। What is the order in which these events happen? सबसे पहले क्या हुआ? उसने अपने ट्री ने अपने एप्पल्स दे दिए, फिर ब्रांचेस दे दिए, फिर ट्रंक दे दिया, या पहले ब्रांचेस दिए फिर एप्पल्स दिए या ट्रंक दिया, या फिर व्हाट इज द राइट आंसर? सबसे पहले उसने फ्रूट्स दिए, फिर बोला घर बनाना है तुम्हें, कोई बात नहीं मेरी ब्रांचेस ले जाओ, फिर बोला तुम्हें बोट चाहिए, कोई बात नहीं मेरा ट्रंक ले जाओ। द आंसर इज ए। Why did the tree want to give the boy all she had? ट्री जो था वो क्यों चाहता था कि जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ बॉय को दे दे?
She did not want him to cook back. वो नहीं चाहती थी कि वो खाना वाना बनाए. She didn't like her apples, branches or trunk. ट्री को लगा I don't like my apples. मुझे मेरी branches पसंद नहीं है, trunk नहीं पसंद है, सब ले जाओ. ऐसा था क्या? नहीं. She loved the boy and wanted him to be happy. वो उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि वो बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी हो. वो उसे खुश रखना चाहती थी. So that is the answer. Answer is C. What is the conclusion of the story? इस story का conclusion क्या है? The tree told the boy to leave. ट्री ने बॉय से बोला चलो जाओ. द बॉय सेल्स द ट्रीज एप्पल्स. जो बच्चा था उसने ट्री के एप्पल्स बेच दिए. द बॉय नेवर रिटर्न्स टू द ट्री. वो कभी वापस नहीं आया. द ट्री इज हैप्पी अगेन. द आंसर इज द ट्री इज हैप्पी अगेन. जब कंक्लूजन था जिसमें वो एक ओल्ड मैन बन गया था और ही वॉज सिटिंग ऑन द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज हैप्पी कि उसका वो जो फ्रेंड है जिससे वो अनकंडीशनल लव करता है वो आया तो वापस. एंड दैट इज वाई इट वॉज अ हैप्पी फीलिंग फॉर हिम. आफ्टर द बॉय सेड ही नीडेड मनी, द ट्री, जैसे उसने बोला मुझे पैसे चाहिए, ट्री ने क्या बोला निकल जाओ यहाँ से. या उसने अपने सारे एप्पल्स दे दिए, या उसने बोला अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और या उसने बोला ठीक है ये लो मेरे से थोड़े से पैसे 200 रुपये. ऐसा कुछ हुआ था? नहीं. ही जस्ट आस्क्ड हिम मेरे सारे एप्पल्स ले जाओ और बेच दो. बिकॉज द बॉय वॉज ओल्ड एंड वीक एंड द ट्री हैड नथिंग लेफ्ट टू गिव, द बॉय लेफ्ट द ट्री फॉर गुड. द ट्री टोल्ड द बॉय टू सिट ऑन हर स्टम्प एंड रेस्ट. द बॉय वेंट टू अ डिफरेंट ट्री इन द फॉरेस्ट. द ट्री टोल्ड द बॉय टू लीव. What is the right answer? The answer is the tree told the boy कि तुम मेरे स्टम्प पे बैठ जाओ थोड़ी देर आराम कर लो. How does the boy act as he grows older? जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो वो कैसे एक्ट करने लगा? Sweet, greedy, selfish, generous या funny? अब वो greedy हो गया था, selfish हो गया था. उसने ये नहीं सोचा कि वो पेड़ मतलब अपने लिए, उसने पेड़ का हर पार्ट ले लिया, सब यूज कर लिया, तो he became greedy and selfish. What might be another title for the story? एक तो है The Giving Tree और दूसरा हो सकता है The Greedy Boy who took everything from the giving tree, right? Read the sentence below. Once there was a tree and she loved a little boy. ये किस चीज़ का example है? Once there was a tree and she loved a little boy. ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि ट्री जो होती है उसमें कोई ह्यूमन कैपेसिटी नहीं होती. यू कैन नॉट यूज दैट इट लव्ड और शी लव्ड. अगर आप शी यूज कर रहे हो या किसी भी ह्यूमन कैपेसिटी को यूज कर रहे हो तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. What is headgear worn by a person designated king or queen or in a pageant or contest called? जब भी किसी को किंग बनाया जाता है या क्वीन बनाया जाता है तो जो उन्हें हेडगेयर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्राउन. हाउ डिड द ट्री टेल द बॉय टू मेक मनी? उसने कहा कि सेल एप्पल्स. ये तो हम देख चुके हैं. What would not help you understand a character? किसी कैरेक्टर को समझने में कौन सी चीज़ है जो हमें हेल्प नहीं करेगी? How a character behaves, what a character says, how many pages are in the book and how a character feels. This is a very stupid question. मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर को जानना है तो तुम देखोगे कि वो कैसे बात करता है, वो क्या कहता है, वो कैसा फील करता है. लेकिन नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक से कैरेक्टर के बारे में कैसा पता चलेगा? सो द आंसर इज सी. एंड हु आर द कैरेक्टर्स इन द गिविंग ट्री? सिंड्रेला, डॉग एंड कैट, टॉर्टोइस एंड हेयर? नो, इट इज ओनली द बॉय एंड ट्री. And here we are done with this particular video. Thank you so much for watching. I hope you understood all the questions. In case you have any doubt, you can write it in the comment section. Also, as I told you, all these videos are available on our website. How can you go for that? This is our home page. आपको सिर्फ magnetbrains.com डालना है एड्रेस बार में. This is the home page that will open. Now you can see explore top courses. ये सारे हमारे कोर्सेस हैं. द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो इसके अलावा जो हमारे दूसरे चैनल्स हैं, क्लास 12, क्लास किंडरगार्टन, वन शॉट रिविजन एंड व्हाट नॉट. अब आपको इसमें क्या करना है? सपोज यू वांट टू विजिट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सेम क्लास 4 मैरीगोल्ड बुक. आप क्लास 4 पे क्लिक करोगे, सारे सब्जेक्ट्स अपीयर होंगे. देन यू विल क्लिक ऑन दिस क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक. Once you have clicked on this, chapter wise videos की लिस्ट आ जाएगी. जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करो and this is how your video will start. Okay? One more thing, the best news ever. English medium वाले तो सारे खुश हैं क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स उनके साथ हमेशा है. But now
all the Hindi medium kids there. Do not worry at all because ये सारा content best of the teachers ने जो बनाया है वो अब आपके लिए भी available है in Hindi on our Magnet Brains Hindi channel. So what are you waiting for? Just subscribe to our channel and ask your friends. Share this good news with your friends and ask them to subscribe as well. I'll see you very soon. Thank you. Take care. Bye. And yes. Do not forget to like, share and subscribe this video. Okay? Bye.